नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। सूर्य की एक कड़ी मैंने आपको कल बताई है। आज मैं सेकंड इसके पार्ट की बात करता हूं। अब आप देखिए, नया है, आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि 12वां घर होता है खुला आकाश, 8वां घर है शमशान और 6ठा घर है पाताल। पाताल में अंधेरा ही अंधेरा है और 12वां घर आकाश का है, वहां पे प्रकाश ही प्रकाश है। वहां से लाइट जब 6ठे घर में आएगी तो निश्चित रूप से उसके बाद वो लाइट जो है लुप्त होने लगती है। कहने का भाव ये है कि 6ठे घर का अगर सूर्य है आपका, तो जो उसके लाइट का फैलाव है वो इतना ज्यादा हो नहीं पाता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सन्यासी स्वभाव का होने लगता है, दरवेश की तरह काम करता है। उसको ज्यादा शानो शौकत, शाही जो है, इस तरह के स्वागत और ये चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। सूर्य मान लो आपका 10वें घर में है तो बहुत बड़ी बड़ी प्रमोशनें देता है, सूर्य बहुत बड़े मान सम्मान देता है। लेकिन जब 6ठे घर में ये आ जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे ज्यादा शाही पदवियां नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा इनाम नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा मेडल्स नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें आपको मैं शेयर कर रहा हूं। और 6ठे घर में अगर आपका सूर्य है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके पास है उतने में ही अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। ये जरूर है कि 6ठे घर का अगर सूर्य हो तो पैतृक जो इसका मकान है उससे दूर कहीं उसका जन्म होता है, ऐसा भी होता है। और इस व्यक्ति के 22वें साल में लाल किताब लिखती है, ऐसा ननिहाल में भी कुछ कष्ट आता है। और वैसे भी आपको मैं ये बता दूं कि 6ठे घर में अगर सूर्य हो तो चौथे से ये 6ठा हो गया, यानी माता के भाई बहन यहां से रिफ्लेक्ट हो गए। आपकी मौसी, आपके मामा और भी मां से संबंधी रिश्तेदार है वो यहीं से देखे जाते हैं। तो इनसे आपकी दूरियां बनी रहेंगी। आप ये प्रैक्टिकली नोट करिएगा कि अगर आपके 6ठे घर में सूर्य हो तो आपके ननिहाल से ज्यादा संबंध नहीं रहेंगे। मेरे लिए तो प्रैक्टिकल अनुभव है ही, और बाकी लोगों को भी अपनी कुंडलियां चेक करनी चाहिए कि 6ठे घर का सूर्य उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देगा। ऐसा व्यक्ति शानो शौकत जो है उसके लिए बेनियाज रहती है। ऐसे व्यक्ति को जितना मिल जाता है उतने में वो संतोष करना सीख जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बंद कमरे के अंदर से एक ऐसी क्रांति करता है, आपने सुने होंगे, ओशो के प्रवचन सुने होंगे, आपने रामकृष्ण परमहंस को भी सुना होगा। ये जो लोग हैं इस तरह के, जिनके बड़े नाम हैं, हमारा तो कुछ भी नाम नहीं है, 6ठे और 8वें घर में इन लोगों का सूर्य का प्रभाव था। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं अंदर अंदर से बड़े अंतर्मुखी होते हैं और उनकी बातों को, दुनिया को जो समझ में आती है थोड़ा देरी से आती है। इवन अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी 4-5 ग्रह 8वें घर में बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि उनका प्रेजेंटेशन आज भी कौन बनेगा करोड़पति में कितना जेनरस प्रेजेंटेशन है। उस व्यक्ति के पास आज 80-82 साल की उम्र हो गई है तो भी इतनी एनर्जी बरकरार है, उसकी एनर्जी कहीं घटती नहीं है, चाहे उनको कोरोना हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को रोग सहने की शक्ति एक तो बहुत होती है, ये प्रतिरोध जो है वो कर सकते हैं रोगों का। और दूसरा जो है ये अंतर्मुखी होते हैं, तो इस कारण इनकी प्रतिभा जो है कहीं ना कहीं छुपी जरूर होती है, लेकिन जब ये जनता के सामने आते हैं तो इनका एक इम्प्रेशन अलग से ही आता है। हम लोग आज भी देखते हैं कि कहीं भी अगर माता के जागरण हो, कहीं स्पीच देनी हो, किसी मंच पे बात करनी हो, तो इस 6ठे सूर्य की वजह से ज्यादातर तो हम शांत रहते हैं, लेकिन जब माइक पकड़ते हैं तो फिर हमारा अंदाज कुछ और ही होता है। इसलिए आपका अगर 6ठा सूर्य है तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को तैयार माने, क्योंकि आप जब भी पब्लिक के बीच में जाओगे तो आपका एक इम्प्रेशन, आपका एक रुतबा अलग से ही बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मैं सूर्य 6ठे के बारे में कुछ और बात करूंगा। थैंक यू।